रॉकी एज राया एंट्री ले चुके हैं फ्रेम में और टॉक्सिक का टीजर रिलीज हो गया है। मैं बता रही हूँ, पहला ऐसा टीजर है जिसने सच में टीजर को जस्टिफाई किया है कि हाँ हमें टीज हो रहा है भाई, अब जल्दी से इसका ट्रेलर ला दो। मैं तो कह रही हूँ ट्रेलर मत लाओ, डायरेक्ट मूवी ला दो, क्योंकि आपने जिस तरीके का ट्रेलर कट किया है, जिस तरीके से एडिटिंग की है, टॉप। मतलब आप सिर्फ ग्लिम्स दिखा रहे हो, आप प्रॉपर सीन नहीं दिखा रहे हो। एकदम एक सीन आता है, फिर कट कट कट, फिर सीन आता है, फिर कट कट कट। तो जिस टाइम सीन आता है लोग बस देखते हैं कि हाँ यहाँ कुछ रिवील होगा, वहां रिवील नहीं करते। तो जिस तरीके से इन्होंने टीजर काटा है ना, मजा आ गया। मैं बता रही हूँ, रॉकी राया है इस बार, राया रॉकी नहीं है। और जो केजीएफ का फील इसमें आ रहा है ना, मुझे लग रहा है केजीएफ जैसा प्लॉट रहेगा, लेकिन स्टोरी लाइन बिल्कुल अलग होने वाली है। केजीएफ जैसा फील क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें भी अंडरवर्ल्ड, माफिया, कुछ इस टाइप की स्टोरी लग रही है, लेकिन कहानी का जीरो अता पता है। सिर्फ ग्लिम्स दिखाई गई है, कुछ भी क्लियर एंड कट आउट नहीं निकला है सामने। तो केजीएफ से रॉकी का नाम हुआ है और केजीएफ से ही यश जो है वो इतने ज्यादा बड़े बने कि उन्हें बॉलीवुड में पहचान मिली। और उसके बाद अब उन्होंने एक ऐसी फिल्म लेके आए हैं, होगी वो उसी प्लॉट बेस में, क्योंकि लोग नहीं चाहेंगे कि कुछ नया आ जाए जिससे लोग भी डिसअपॉइंट हो जाए। तो उन्होंने उसी फील्ड में खेलते हुए कहानी को वैसा ही ट्विस्ट दिया है। बस एक चीज अलग है, यहाँ इंटरनेशनल फील आने वाला है, क्योंकि डायलॉग्स इस बार आपको इंग्लिश में मिलने वाले हैं। क्योंकि जिस तरीके से वो इंग्लिश में डायलॉग बोलते हैं ना, व्हेन आई से इट्स ओवर, इट्स ओवर, व्हेन आई से इट्स ओवर, मतलब जो डायलॉग उन्होंने बोले हैं, जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी है बहुत सही है। सिनेमैटिक जिस तरीके से दिखाया गया है बहुत मजेदार है। इवन ग्लिम्स दिखाए गए हैं जो पहले टीजर में आए थे, वो वही शॉट वो इसमें भी आपको मिलेगा, हल्का सा शॉट मिलेगा। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जब मूवी में ये सीन दिखाए जाएंगे तो मैं बिल्कुल फैमिली के लिए अलाउड तो बिल्कुल नहीं होगी। आप जा रहे हो एज अ कपल, आप देखने जा सकते हो, लेकिन फैमिली की नहीं। लेकिन टीजर की बात कर लेते हैं कि टीजर में क्या क्या डिटेलिंग दिखाई है, थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे देती हूँ। कहानी की शुरुआत होती है, रॉकी एज अ राया दिखाए जाते हैं और बैक से उनकी फुल फोटो दिखाई जाती है। अब जो बॉडी दिख रही है, एकदम बाल दिख रहे हैं, लंबे बाल, जिस तरीके से रॉकी की प्रोफाइल थी, वही कुछ ग्लिम्स इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और डायलॉग शुरू होता है, सबसे पहला डायलॉग, इस बार जंग बिल्कुल अलग होने वाली है। इस बार जंग अलग है, इस बार मक्कारी पूरी तरीके से अलग होने वाली है। और फिर आता है सर्कस और कॉमेडी वाली ग्लिम्स, जहां पर एंट्री होती है 4 लोगों की रॉकी के साथ और उनके बंदे होते हैं। साथ में जब एंट्री होती है तो एक जोकर की हल्की सी ग्लिम्स दिखाई जाती है और वही जोकर बाद में आपको ऐसे शीशे पर घसीटते हुए इसकी गर्दन काट दी जाती है। तो इतना ब्रूटल सीन वो लगा था, मुझे लगा था ओ माय गॉड, मतलब मेरा रिएक्शन एकदम ही अलग था कि ये क्या हो गया। और वो याद होगा टीजर, पहला वाला टीजर जिसपे इतनी कंट्रोवर्सी हुई थी कि ये हीरोइन कौन है यश के साथ, उसकी हल्की सी ग्लिप, हल्की सी, सिर्फ एक आपको पुश दिखाया जाएगा, बस दैट्स इट। वो हल्की सी ग्लिम, फिर कट। मतलब तो जिस तरीके से कट मारे हैं ना एडिटर्स ने, मैं क्या बोलूं, मजा आ गया। और फिर आता है एक डायलॉग, जिद छोड़ दो राया, गिव अप कर दो। और वहीं पर राया का रूप जो दिखता है ना, फिर समुंदर दिखाया जाता है, वहां पर एंट्री होती है गुंडों की और राया का वही लुक, वही ऑरा दिखने वाला है जिस तरीके से थोड़ा सा केजीएफ में था कि अगर वो चलते हुए आएंगे तो 4 बंदूकें नीचे आ जाएंगी। मतलब इस टाइप का ऑरा मुझे लगा। और फिर हल्के हल्की ग्लिम्स दिखाई जाती हैं वॉर की, अंडरवर्ल्ड डॉन, और ऊपर से जो वो एरोप्लेन वाले वॉर चल रही होती है जहां पर वो आइस वाले माउंटेन्स दिखाए जाते हैं, वो ओ माय गॉड, वो सीन तो मैं सच में एकदम मजा आ गया। क्योंकि पूरा आप देखोगे ना टीजर एकदम कलरफुल वाइब दे रहा है, लेकिन जैसे ही वो पहाड़ आते हैं और जहां वो वॉर सीन दिखाया जाता है, मजेदार। और फिर वही मेन डायलॉग राया का जो ऑलरेडी इतना ज्यादा चर्चा में है, व्हेन आई से इट्स ओवर, इट्स ओवर। और लुक दिखाया जाता है, पीछे टैटू दिखाया जाता है, जिस तरीके से वो बाथटब में बैठा हुआ है, वो लुक ओ माय गॉड, मतलब एकदम मजेदार लग रहा है ये टीजर। जल्दी से बस मूवी रिलीज हो जाए, मुझे वेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। उसके बाद पूरे टीजर में मारदार दिखाई गई है, जिस तरीके से ब्रूटैलिटी दिखाई गई है, मतलब आप आंख बंद कर लोगे अगर आप नहीं सहन कर सकते। आप बिल्कुल भी दिल के कमजोर हो तो मैं कहूंगी बिल्कुल मत देखना, आपके लायक नहीं है। वो जो एक एक करके वर्ड्स रिलीज होते हैं जब वो बोलता है until have some fucking manners, तो ये जो डायलॉग है, माय गॉड, हर एक डायलॉग बहुत सही तरीके से डिलीवर हुआ है। और एक सीन जो बार बार दिखाया जा रहा है कट मार के, वो ये है,
सिगरेट वाला, जिस तरीके से और जिस तरीके से वो सिगरेट को वापस से ऐश फेंक रहे हैं, तो वहां स्टार्टिंग भी वहीं से हुई है टीजर में और एंड भी इसी से किया गया है। और जिस तरीके से राया बिल्कुल ही घूम जाता है मारने के बाद, फिर कहता है फकिंग मैनर्स, तो ये जो था माय गॉड, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि सच में टॉक्सिक में इतनी टॉक्सिसिटी है यार। और अभी तो प्लॉट ट्विस्ट बाकी है गाइस, अभी तो इसमें एक और ट्विस्ट है जिसमें आप लोग शॉक हो गए थे, मेरी तो जमीन ही हिल गई थी पैरों के नीचे से, जब एक और एंट्री लेता है विलन की। और यहाँ सोचा मेकर्स ने कि विलन की भी तो एंट्री दिखाई देते हैं, विलन कौन बना है, और विलन की एंट्री होती है शॉर्ट हेयर्स, बॉडी स्लिम फिट, एकदम जो यूथ नई जनरेशन का जो लौंडा होता है वैसा कुछ फील दे रहा था। मुझे लगा नहीं था कि ये जो लड़का है, मैं सोच रही थी एंड तक पूरा टीजर खत्म हो गया कि यार विलन की एक भी झलक नहीं दिखाई गई है, सिर्फ साइड प्रोफाइल, और मैं सोच रही थी कि ये कौन है। लेकिन जब मुझे समझ आया, ग्लिम्स जब मैंने देखी वापस से रिपीट में, तो पता चला ओ शिट, ये तो रॉकी भाई का डबल रोल है। मतलब रॉकी आपको एज अ विलन भी दिखने वाले हैं और रॉकी एज अ हीरो भी दिखने वाले हैं। मतलब राया तो कमाल करने वाला है, फुल इंटरनेशनल फील आ रही है मुझे, ऑलरेडी आ चुकी है। मतलब आप ये सोच रहे हो कि रॉकी भाई का जो हम लुक इमेजिन कर सकते हैं, बस वही इमेजिन कर सकते हैं कि लंबे बाल, बॉडी एकदम मास बॉडी उनकी, और दाढ़ी, अब सोचो बिना दाढ़ी के कटे हुए बाल, मतलब मैं वो इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ। लोग मीम्स जो बनाएंगे ना इसके बाद जब फोटो रिलीज होगा, क्योंकि जिस तरीके से पहले उनको क्रिटिसिज्म मिला था, ट्रोल हुए थे कि अगर गलती से बाल काट दिए डायरेक्टर ने या फिर दाढ़ी कट कर दी तो कितने ज्यादा ट्रोल होने वाले हैं। तो यार वही लुक, लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें ट्विस्ट ये हो सकता है कि पहले उनके मास रोल को दिखाया जाएगा, उसके बाद उनके पास्ट में क्या हुआ है, क्या क्या चीजें हुई, कैसे वो गैंगस्टर बने, मे बी यही चीज है। तो उस तरीके से कहानी को रखा गया है। और धुरंधर का आता पता नहीं होगा। यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई तो ये होने वाली है बाहर, 19 मार्च को 2 मूवी रिलीज होंगी, एक तो टॉक्सिक, दूसरी तरफ है धुरंधर। अब भाई मैं जो धुरंधर का पार्ट 1 देख चुकी हूँ, लेकिन ये टीजर देखने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे पहले टॉक्सिक देखनी चाहिए, उसके बाद मैं जाऊंगी धुरंधर देखने। देखते हैं फिर 19 मार्च को ऑडियंस कितना धमाल मचाने वाली है, क्या ऑडियंस टॉक्सिक जाएगी या फिर धुरंधर जाएगी। आप कहां जाने वाले मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलते हैं ऐसे ही मजेदार रियल रॉ रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आकांक्षा फिल्मी क्रिटिक्स में।